ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव जैसे जैसे गहराता जा रहा है, वैसे वैसे भारत भी लगातार नई रणनीतियां अपनाता नजर आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते पर रोक लगा दी थी। अभी हालात ऐसे हैं कि धीरे धीरे भारतीय जहाज़ों को निकलने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक सिर्फ 3 जहाज़ ही उस रास्ते से भारत पहुंच पाए हैं। वहीं करीब 20 से ज़्यादा जहाज़ अब भी वहीं फंसे हुए हैं और सुरक्षित तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि समुद्री रास्तों में खतरा बना हुआ है। इसी बीच भारत ने चुपचाप एक बड़ी रणनीतिक चाल चली है, जिसने दुनिया के कई देशों को हैरान कर दिया है। खबर यह है कि ईरान अब इन फंसे हुए भारतीय जहाज़ों को निकालने के लिए एक नया कॉरिडोर तैयार करने में जुट गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इन जहाज़ों में सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, बल्कि कुछ बेहद अहम और संवेदनशील सामान भी मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। साथ ही भारत ने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों से आयात भी तेज कर दिया है। रूस, अफ्रीका, अमेरिका के अलावा सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से भी वैकल्पिक रास्तों के जरिए बड़ी संख्या में जहाज़ भारत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी स्थिति एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। एक तरफ दुनिया के कई देश इस तनाव को कम करने के बजाय खुद इसमें उलझते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत ने बेहद समझदारी से ईरान के साथ मिलकर एक नया रास्ता निकाल लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करें मौजूदा हालात की, तो पिछले 24 से 48 घंटों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव काफ़ी तेजी से बढ़ा है। हाल की घटनाओं ने स्थिति को इतना गंभीर बना दिया है कि दुनिया अब एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के कगार पर खड़ी नजर आ रही है। दरअसल पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर हालात अचानक काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने दक्षिणी इजरायल के अराद और डिमोना जैसे इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजरायल का मजबूत डिफेंस सिस्टम भी कम से कम 2 मिसाइलों को रोक नहीं पाया, जिसके चलते करीब 100 लोग घायल हो गए। खास बात यह है कि ये हमले डिमोना के आसपास हुए, जहां इजरायल का अहम परमाणु रिसर्च सेंटर मौजूद है। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे एक बड़ा उकसावा जरूर माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई उसके बुशहर और नतांज स्थित परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में की गई है। लेकिन जिस तरह से ईरान लगातार जवाबी कदम उठा रहा है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, चाहे हालात कितने भी गंभीर क्यों ना हो जाएं। दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अहम जलमार्ग को तुरंत नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बना सकता है और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध भी अब नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। वहीं कई मालवाहक जहाजों पर हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ गया है। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े वैश्विक तनाव के बावजूद भारत सीधे तौर पर इस टकराव में शामिल नहीं हुआ है। हालांकि कई देशों ने भारत से मदद की अपील जरूर की है, लेकिन भारत बेहद संतुलित और रणनीतिक तरीके से अपनी कूटनीति चला रहा है। इसी कूटनीतिक कोशिश का असर अब दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास फंसे भारत के 22 जहाज़ों को लेकर एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ईरान अब इन जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक विशेष कॉरिडोर तैयार कर रहा है, यानी भारत के ये सभी 22 जहाज़ एक सुरक्षित रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। और ख़ास बात यह है कि इन जहाज़ों में सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की कई ज़रूरी चीज़ें भी लदी हुई हैं, जिनका भारत तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में ये कूटनीतिक सफलता भारत के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इन 22 जहाज़ों में से 3 कंटेनर शिप ऐसी हैं जिनमें बड़ी मात्रा में खाने पीने से जुड़ा सामान जैसे पैकेज्ड फूड, फल, डेयरी प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी आइटम लोड हैं, जो खाड़ी देशों और भारत की सप्लाई चेन के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। इसके अलावा 2 बल्क कैरियर जहाज़ों में अनाज, दालें और कुछ जगहों पर पशुओं के चारे जैसी चीज़ें भरी हुई हैं। वहीं एक केमिकल और प्रोडक्ट टैंकर में इंडस्ट्रियल केमिकल्स और खाद बनाने के कच्चे माल लदे हैं, जो खेती और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर के लिए ज़रूरी है। मतलब साफ है कि संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों तक इसका असर पहुंच रहा है। अगर इन जहाज़ों के कुल लोड पर नज़र डालें तो 22 में से 6 एलपीजी टैंकर हैं, जिनमें करीब 3 लाख टन गैस मौजूद है। इसके अलावा एक एलएनजी जहाज़, 4 क्रूड ऑयल टैंकर, एक केमिकल टैंकर, 3 कंटेनर शिप जिनमें ज़रूरी सामान और फूड प्रोडक्ट्स हैं और 2 बल्क कैरियर हैं जिनमें अनाज और कच्चा माल भरा है। खास बात यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार खाड़ी देशों का लगभग 70% फूड इंपोर्ट इसी रूट से होता है। ऐसे में इन जहाज़ों का फंसना सीधे खाने पीने की सप्लाई पर असर डाल रहा है, जिसके चलते कई देशों को अब महंगे एयरलिफ्ट या दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है।
भारत के लिए भी हालात आसान नहीं है। खासकर अगर एक ज़रूरी चीज़ की बात करें तो सबसे बड़ा असर ही हींग असाफेटिडा की सप्लाई पर पड़ा है, जो ज़्यादातर ईरान और अफगानिस्तान के जरिए इसी रूट से आती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत हर साल करीब 1200 से 1500 टन हींग आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के इस मार्ग से आता था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा हुए संकट के बाद इसकी सप्लाई लगभग ठप हो गई है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बाजार में इसकी कीमतें करीब 5% से 15% तक बढ़ चुकी हैं और कई जगह नकली हींग भी बेची जा रही है। इसका सीधा असर फूड इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, खास तौर पर पापड़, नमकीन और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनाने वालों पर। मतलब साफ है, मामला सिर्फ एक मसाले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी किचन सप्लाई चेन हिल गई है। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ भी भारत की निर्भरता साफ दिखती है, खासकर खाड़ी क्षेत्र और उससे जुड़े ट्रेड रूट्स पर। हर साल भारत लगभग 2.5 से 3 लाख टन ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट करता है, जिनमें बादाम, पिस्ता, खजूर और अखरोट शामिल हैं। इनका बड़ा हिस्सा दुबई जैसे ट्रेड हब के जरिए आता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट में टिका हुआ है। मौजूदा हालात में खबरें हैं कि कम से कम 2 कंटेनर जहाज जिनमें ड्राई फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फूड लोड है, देरी का सामना कर रहे हैं। इसका असर बाजार में साफ दिख रहा है। ड्राई फ्रूट्स की कीमतें 20% से 50% तक बढ़ गई हैं। ऊपर से रमज़ान और त्योहारों का सीजन, डिमांड पहले से ही हाई, तो दबाव और बढ़ गया है। यानी इसका असर सीधा मिठाइयों, स्नैक्स और आम घरों की रसोई तक पहुंच रहा है। इसी बीच भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। सीधे टकराव में जाने की बजाय वो चुपचाप अपनी सप्लाई चेन को नया रास्ता दे रहा है। सरकार और निजी इंपोर्टर्स मिलकर अब खाड़ी पर निर्भरता कम करने की कोशिश में हैं और अफ्रीकी देशों से बड़े स्तर पर सामान मंगाने की तैयारी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ड्राई फ्रूट्स के लिए अब तंजानिया, केन्या और साउथ अफ्रीका से नए समझौते किए जा रहे हैं। वहीं खजूर और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के लिए मिस्र और मोरक्को से सप्लाई बढ़ाने पर काम चल रहा है। मतलब साफ है, भारत धीरे धीरे अपनी सप्लाई लाइन को सुरक्षित और मजबूत बनाने में जुट गया है। अनाज और दालों की सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया और रूस से संपर्क किया गया है। वहीं कुछ प्रोसेस्ड फूड और पैकेज सामान के लिए तुर्की और वियतनाम जैसे देशों से बातचीत चल रही है। खबरों के मुताबिक भारत ने सैकड़ों कंटेनर शिपमेंट्स को डाइवर्ट करने और दोबारा लोड करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि जो जहाज फंसे हुए हैं उनकी वजह से होने वाली कमी को जल्दी पूरा किया जा सके। अगर सीधे शब्दों में समझे तो भारत किसी भी युद्ध में कूदने से ज़्यादा अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, ताकि किसी भी दबाव में ना आना पड़े। यहाँ तक कि अगर देश में पेट्रोल डीजल की कमी होती है तो भारत सीधे ईरान से कच्चा तेल खरीदने की स्थिति में भी है। इसको लेकर बातचीत भी जारी बताई जा रही है और मौजूदा हालात में अमेरिका भी इसे पूरी तरह रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कई देशों में पहले से ही तेल की कमी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि जब दुनिया के कई देश सिर्फ हालात देख रहे हैं, तब भारत का इस तरह अपनी तैयारी करना आपको कितना सही लगता है? अपनी राय ज़रूर बताइए। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री राम।